सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कि यहाँ पे जो हम CMD लिखते हैं इसकी जगह पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी डॉकर फाइल्स के अंदर एंट्री पॉइंट भी लिखा होता है। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, कब आप CMD यूज़ कर सकते हो, कब आप एंट्री पॉइंट यूज़ कर सकते हो, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, आप VS कोड का भी यूज़ कर सकते हो, अप टू यू गाइस। इसका थोड़ा फॉन्ट थोड़ा बड़ा रखता हूँ मैं, इसलिए इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि वीडियो में प्रॉपरली विजिबल रहे। So here if I just go and type docker container ls, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास में अराउंड 3 डिफरेंट कंटेनर्स अप एंड रनिंग है, राइट। लेट मी जस्ट डू दिस ताकि थोड़ा सा बेटर आपका यहाँ पे दिखे, लाइक दिस। ओके, सो वी हैव दीज 3 कंटेनर जो आपके अप एंड रनिंग है। तो अभी क्या है कि अगर आपने यहाँ पे CMD लिखा हुआ है, राइट, तो मैं यहाँ चलता हूँ, लेट्स फाइंड अ कमांड जहाँ पे मैंने कुछ रन किया हो, या टाइप ही कर लेते हैं, up to us. So I'll just type it out, docker run -p, पोर्ट को देते हैं 500, let's say 4, inside 501 अगर हम Node.js वाले एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, राइट। एंड देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे दे देंगे बाकी हमारी इन्फॉर्मेशन, लाइक इट शुड बी रनिंग इन डिटैच मोड। और उसके बाद में हम दे देंगे इंद्रजीत 1998 हेलो वर्ल्ड Node.js। ओके, तो नॉर्मली जब इसको हम रन करते हैं तो होता क्या है कि आपका कुछ ऐसा कंटेनर रन करने लग जाता है। बट व्हाट इफ़ मैं इसके आगे कुछ और लिख दूँ, लाइक कोई और कमांड, जैसे कि आपका हुआ ping google.com, एंटर किया तो उसने कहा कि भाई सॉरी, यहाँ पे आपको इसको यहीं बंद कर देते हैं। आई ऑल्सो नीड टू मैंशन द 1.0 वर्जन, ठीक है, ताकि आपका ऑलरेडी फटाफट से कंटेनर रन हो जाए क्योंकि वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ये आपका कंटेनर हो गया रन। लेकिन यहाँ पे साथ में हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ देखी है कि हम यहाँ से कमांड भी पास कर रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप CMD यहाँ पे यूज़ करते हो, ठीक है जी, तो और यहाँ पे हम लोग इसको रन भी कर रहे हैं, तो रन करने के बाद में अगर आपने कोई और कमांड यहाँ पे दे दी तो वो इस CMD वाले से रिप्लेस हो जाती है, ये आपकी एग्जीक्यूट नहीं होती, उसकी जगह पे आपका ये एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे हमने CMD दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका app.js फाइल है मेन जहाँ से आप ऐप को रन करते हो, लेकिन आपके पास में एक app1.js फाइल भी है जहाँ से आप ऐप को रन करते हो कभी कभी, इन सर्टेन केसेस। तो अगर आपको वो वाली फाइल रन करनी है तो उस केस में आप यहाँ पे लिख सकते हो node app1.js। तो होगा क्या कि इंस्टेड ऑफ दिस कमांड उसको इग्नोर करके यहाँ पे एक जो आपने नेक्स्ट कमांड दी है वो आपकी रन हो जाएगी। सो दैट्स व्हेन वी यूज़ द CMD। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इस कंटेनर को देखें अभी जो हमारे पास में यहाँ पे है, इफ़ आई जस्ट गो डॉकर कंटेनर ls, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी भी 3 अप एंड रनिंग है, इनमें से अभी करंटली कोई भी आपका रन नहीं हुआ है। तो सारे कंटेनर्स देखते हैं हम लोग, ls-a, राइट। तो यहाँ पे लेट्स गो विद अबाउट अ मिनट अगो, तो ये आपका 1 मिनट पहले एग्जिट हुआ है। ओके, सो इफ़ आई जस्ट वांट टू सी द लॉग्स फ्रॉम दिस ID, Ctrl+C, यहाँ पे जाकर के हम टाइप करेंगे docker logs, देन मैं दे दूंगा ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार सबसे पहले तो उसको पिंग वाला वही नहीं मिला, मॉड्यूल ही नहीं मिला। ओके, सो इट ट्राइड इट्स बेस्ट टू रन द पिंग कमांड जो हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया, लेकिन उसको वो कमांड वाला जो मॉड्यूल है वही नहीं मिला, तो उसकी वजह से आपका वो वाला रन नहीं हो पाया, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको पिंग करते हुए दिख जाता। सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि नोड 18 में बाय डिफ़ॉल्ट आपका पिंग वाला यहाँ पे नहीं मिलता, तो कोई और भी कमांड यूज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं, अप टू अस। सो लेट्स गो एंड रन अनदर कमांड, टिक 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 टिक, इंस्टेड ऑफ पिंग वी कैन जस्ट से प्रिंट, आई थिंक कोई कमांड होती है एको से, राइट। इफ आई जस्ट से हेलो वर्ल्ड ऐप, समथिंग लाइक दिस, इसको करते हैं एंटर, और ये हमें मिल गई इसकी ID। सो आई जस्ट कॉपी द फ्रंट व्यू पार्ट एंड उसके बाद में जाकर के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे docker logs एंड द ID, एंटर किया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास में क्या रन हुआ, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड ऐप। तो कहने का मतलब क्या है कि इस कमांड की जगह यहाँ पे क्या रन हुआ, आपका एको हेलो वर्ल्ड ऐप। तो इस कमांड को जो हमें रन करनी थी यहाँ पे उसकी जगह पे आपका ये वाला रन हो गया, राइट, रिप्लेस हो गया बेसिकली। तो अब बात करते हैं एंट्री पॉइंट के। एंट्री पॉइंट के बेसिस में क्या होता है, तो डजेंट मैटर कि आप कौन सी कमांड इसके बाद में देते हो या कौन सी नहीं देते हो, अगर आपने यहाँ पे एंट्री पॉइंट लिख रखा है, ओके, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि आप यहाँ पे कोई भी कमांड दो इसके आगे,
डजेंट मैटर, अगर आपने इमेज इस फाइल से बनाई है तो एंट्री पॉइंट हमेशा आपका ये ही रहेगा। ओके तो लेकिन अगेन एंट्री पॉइंट को चेंज करने के भी अपने तरीके हैं। लेकिन अगर आप कह सकते हो कि यार अगर मुझे हमेशा इसी फाइल से रन करना है, आई डोंट हैव दैट app1.json और आपके फाइल से एग्जीक्यूट नहीं करना है, सो जस्ट यूज़ एंट्री पॉइंट। ओके एंड अगेन आप यहाँ पे जाकर के भी ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो। जो आपकी डॉकर रन कमांड है उसमें कहीं ना कहीं पे जाकर के हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं लाइक दिस हाइफन एंट्री पॉइंट, उसके बाद में जाकर के अपना ये एंट्री पॉइंट डाल सकते हो कि भाई कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। बट अगेन बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका एंट्री पॉइंट हमेशा जो ऐप है आपका वहीं से रन करना स्टार्ट करेगा, इट विल नॉट पिक अप दिस कमांड। तो ये होता है आपका डिफरेंस बिटवीन CMD और एंट्री पॉइंट। तो अप टू यू, कोई से आप यूज़ कर सकते हो।